बेहद दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है। दरअसल दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में साक्षी नाम की नाबालिग लड़की की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। लड़की के कत्ल का आरोप साहिल नाम के एक युवक पर लगा है। आरोप है कि साहिल से लड़की की कहासुनी हो गई थी। इससे वो इतना भड़का कि नाबालिग पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार करने लगा। लड़की पर चाकुओं से करीब 40 वार किए गए। चिंता और हैरानी की बात यह कि गली में साहिल जब नाबालिग को चाकुओं से गोद रहा था तो कोई बीच बचाव करने नहीं आया। आरोपी लड़की को जख्मी कर मौके से फरार हो गया। इलाज के दौरान नाबालिग की जान चली गई है। ये वही सनसनीखेज सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, ये पूरा फुटेज देखकर दरअसल यही बात समझ में आती है कि इस लड़के को किसी का खौफ नहीं था और आसपास जो लोग मौजूद थे, हैरानगी की बात है कि कोई बीच बचाव के लिए भी नहीं आया। जाहिर तौर पर मौके पर ही पीड़िता की मौत हो गई होगी। तो बिल्कुल देखिए नेहा, आपने बिल्कुल सही कहा। लड़के को बिल्कुल खौफ भी नहीं था और साथ ही साथ उसके सर पर खून भी सवार था। दरिंदगी दिखाई है उस आरोपी साहिल ने। और बकायदा अगर आप देखें सीसीटीवी में तो बकायदा पहले चाकुओं से वार करता है और मल्टीपल बार चाकुओं से वार करता है। तकरीबन 40 बार चाकुओं से वार करता है। लड़की पहले खड़ी होती है, उसके बाद वो घायल होकर नीचे की तरफ बैठ जाती है। अगर सीसीटीवी में देखें तो पास ही कई लोग, एक से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद थे। किसी ने कोशिश नहीं की, किसी ने एफर्ट करने की कोशिश नहीं की कि जो आरोपी है उसको डराकर भगाएं या शोर मचाएं, चीखें चिल्लाएं या पुलिस को कॉल करें। एक शख्स जरूर काफी देर बाद कोशिश करता है साहिल को पकड़ने की, लेकिन वो भी हल्का हाथ पकड़ता है और पीछे की तरफ चला जाता है। उसके बाद साहिल का मन नहीं भरता है। चाकू से वार करने के बाद वो बड़ा सा पत्थर, अगर आप सीसीटीवी देखें तो आखिर में वो बड़ा सा पत्थर उठाता है और उससे लड़की के सर पर कई बार हमला करता है। जाहिर सी बात है इस तरह के हमले में लड़की की मौत हो गई होगी, लेकिन बावजूद उसके पुलिस जब मौके पर पहुंची तो लड़की को अस्पताल लेकर जाया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत करार दिया। वहीं जो पुलिस का कहना है कि आरोपी न सिर्फ काफी देर तक लड़की पर हमला करता है, बल्कि हमला करने के बाद वो मौके से फरार भी हो गया। अब पुलिस जो आरोपी साहिल है उसकी तलाश कर रही है नेहा। और क्या सुराग मिले हैं इस आरोपी साहिल के बारे में? किस मामले को लेकर कहासुनी हुई? लड़की को पहले से जानता था? दोनों का प्रेम प्रसंग का मामला है या फिर कुछ और? नहीं, देखिए जो लड़की है 16 साल की है और जो पुलिस है उसके मुताबिक दोनों पहले से रिलेशनशिप में थे। उसके बाद लड़की ने बात करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद से जो साहिल है वो काफी जरा गुस्से में था। कल रात तकरीबन 9:30 बजे वो गली में लड़की को रोकता है, कुछ कहासुनी होती है और पहले से वो लगता है मन बना कर आया था, चाकू लेकर आया था। उसने लड़की पर हमला कर दिया। हमला कर दिया उसके बाद सर पर कई बार वार भी की, जिससे लड़की की मौत हो गई। आरोपी फिलहाल फरार चल रहा है, कोई पुलिस को सुराग नहीं मिल रहा। हालांकि पुलिस ये दावा कर रही है कि जल्द ही आरोपी को वो गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन ये पतली सी गली है, वहां पर लोगों का चलना फिरना है, आना जाना है, कोई देर रात का वक्त भी नहीं है। 9:30 का आप वक्त बता रहे हैं। इतने सारे लोग सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं हुई। कोई गन शॉट तो हो नहीं रहे थे, चाकू से वो वार कर रहा था, कोई पकड़ ही लेता, बचा ही लेता। बिल्कुल, देखिए और यही आज तक सवाल भी कर रहा है। देखिए अगर आप देखें तो बकायदा वो आता है और तसल्ली से लड़की पर वार करता है। कई बार काफी भयानक ये घटना है, मैं आपको बताऊं नेहा, लेकिन मैं डिस्क्राइब करूं तो कई बार चाकू भी फंस जाता है, फिर वो चाकू निकालता है। और अगर आप सीसीटीवी देखें तो बिल्कुल ये पतली गली है। बैक साइड पे अगर देखें तो काफी लोग वहां पर जमा है। कुछ लोग बाकायदा गली से, जब ये पूरी घटना हो रही थी, गली से निकलकर आराम से गुजर रहे हैं। एक शख्स रुकता है, वो बाकायदा इस पूरी वारदात को देखता है और उसके बाद वापस कोई रोक टोक करने की कोशिश नहीं करता है। उसके बाद वो आराम से वहां से चला जाता है। गली से कई लोग, इस घटना जब हो रही थी तो कई लोग गली से गुजरते हैं, कुछ लोग गली के पास खड़े भी रहते हैं, लेकिन किसी ने रोकने टोकने की कोशिश नहीं की। और इस तरह की तस्वीरें दिल्ली से आती हैं जो बेहद शर्मनाक है। कई बार इस तरह की घटना होती है तो लोग वीडियो बनाने लगते हैं, उसे वायरल करते हैं, उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, बजाय इसके कि जो पीड़ित है उसकी मदद की जाए, जो आरोपी है उसको चीख कर चिल्ला कर डराया जाए। और बिल्कुल आपने सही कहा, यहाँ पर कोई गन शॉट नहीं हो रही है, कोई फायरिंग नहीं हो रही है और आरोपी भी सिर्फ एक है, लेकिन
किसी ने कोशिश नहीं की, किसी ने हिम्मत दिखाने की कोशिश नहीं की। और शायद यही वजह है कि जो आरोपी है उसका मन काफी ज्यादा बढ़ा। वो पहले चाकू से वार करता है, उसके बाद बड़ा सा पत्थर उठाता है और पत्थर से हमला करता है, जिससे पीड़िता की मौत हो जाती है। अरविंद, चश्मदीद क्या कह रहे हैं? वो लोग आरोपी साहिल को जानते हैं, ये इसी इलाके का है या फिर कहीं और से आया था? क्या जानकारी मिल रही है इसके बारे में? नहीं, देखिए, जो आउटर नॉर्थ दिल्ली इलाके का ही रहने वाला है आरोपी साहिल। और जो पुलिस है, पुलिस का जो बयान है उसके मुताबिक दोनों पहले से रिलेशनशिप में थे। उसके बाद लड़की ने बात करने से इनकार कर दिया था, जिससे जो साहिल है उसका गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ गया था। और उसके बाद उसने प्लानिंग की, प्लान बनाकर ही वो आया था। वो गली में जो लड़की को रोकता है, उसके बाद वो अटैक करता है। पुलिस ने परिवार को भी आइडेंटिफाई किया है और कई टीमें बनाई हैं। लगातार जो साहिल है उसको पकड़ने की कोशिश दिल्ली पुलिस कर रही है। लेकिन बिल्कुल ये जो सीसीटीवी फुटेज आया है, जिस तरह का ये सीसीटीवी फुटेज है, एक तरफ दरिंदगी दिखाई दे रही है तो दूसरी तरफ जो आम लोग हैं, जो गली में लोग मौजूद हैं, वो किस तरह से मददगार साबित नहीं होते हैं, वो किस तरीके से किसी दूसरे की मदद नहीं करते हैं, वो भी दिखाते हैं। तो ये सीसीटीवी बिल्कुल कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली है राजधानी दिल्ली को। दिल्ली पुलिस क्या कह रही है इस घटना के बारे में? कब तक साहिल को ढूंढ लिया जाएगा? क्योंकि अब तो सीसीटीवी फुटेज सामने है, सभी टेलीविजन स्क्रीन्स पर ये फुटेज दिखाया जा रहा है, ठीक तौर पर उसका चेहरा दिख रहा है। अब कब तक ये दूर तलक भागेगा साहिल? नहीं, देखिए, जो साहिल है उसने अभी अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया है, जो पुलिस है वो बता रही है। और उसके बाद वो वहां से चूंकि हमला करता है और हमला करने के बाद वो फरार हो जाता है। दिल्ली पुलिस के जो डीसीपी हैं उनसे आज तक ने बातचीत की। उनका कहना है कि हमने कई टीम बनाई है और उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। लेकिन सवाल वही है कि अभी तो गिरफ्तारी हुई नहीं है, क्योंकि कल 9:30 बजे की ये पूरी घटना है, काफी ज्यादा घंटे बीत चुके हैं, आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। लेकिन बिल्कुल ये जो सीसीटीवी फुटेज है और जो पूरी घटना समझ में आ रही है कि कहीं कहीं साहिल ने पूरी प्लानिंग की थी, चाकू लेकर आया था और उसका मकसद लड़की पर हमला करना था, लड़की की जान लेना ही था। शायद इसी वजह से वो चाकू लेकर आया था और मल्टीपल बार वार किया है। और उससे चाकू न सिर्फ गुदा उससे सामान्य भरा, बल्कि कई बार जो बड़ा सा पत्थर है उसको उठाता है और उससे भी हमला करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि चाकू दिखाकर वो आसपास के लोगों को चीख कर डराने की भी कोशिश करता है। नेहा, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि पूरी तरीके से मन बनाकर आया था, क्योंकि उसके पास चाकू था, उसे सोच लिया था कि आज काम तमाम करना है, हत्या करनी है इस लड़की की, क्योंकि गुस्से में जाहिर तौर पर इस तरह के कदम उठाए जाते हैं। लेकिन सवाल यही एक बार फिर से अरविंद बना हुआ है कि जिस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया जा रहा है, मुझे तो हैरानी इस बात की है कि वहां पर 6 से 7 लड़के आदमी मौजूद हैं जो अगर एक साथ कोशिश करते तो साहिल को रोका जा सकता था, इस लड़की की जान बच सकती थी। नहीं, बिल्कुल, देखिए, रोका जा सकता था और जान भी बच सकती थी। कई लोग गुजरे भी हैं। नेहा, अगर आप सीसीटीवी देखें तो कई लोग गुजरे हैं। एक शख्स तो सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि बकायदा एकदम करीब जहां घटना होती है वहां पर वो रुकता भी है, मुड़कर देखता भी है काफी देर तक पूरी घटना को। कोई रिएक्शन नहीं, उस शख्स का कोई रिएक्शन नहीं है। वो रुकता है, देखता है और उसके बाद वो वापस मुड़कर चला जाता है। दूसरे साइड पर आप देखेंगे तो एक से ज्यादा लोग हैं, कई लोग हैं वहां पर और ऐसा लगता है कि वो वहां के रहने वाले हैं, वो वहां मौजूद है, पूरी घटना होते हुए देख रहे हैं। लेकिन किसी ने कोशिश नहीं की, किसी तरह का रिएक्शन नहीं दिया उन्होंने, ताकि साहिल के अंदर डर पैदा हो, वो भागे वहां से, पुलिस का नाम लेकर डराने की कोशिश करे। बहुत से एफर्ट होते हैं जब आरोपी को डराया जाए। और यहाँ हैरानी की बात यह भी है कि देखिए, हमलावर सिर्फ एक है, एक से ज्यादा नहीं है। अगर ज्यादा लोग होते वो कोशिश करते, जो आरोपी है उसके हाथ में कोई तमंचा, कोई बंदूक नहीं, वो फायरिंग भी नहीं कर रहा है कि बेतरतीब फायरिंग करे और लोगों को वो लग जाए, उसके हाथ में चाकू है। तो अगर बिल्कुल कोशिश की जाती तो जो आरोपी है उसको रोका जा सकता था, जो पीड़िता थी उसकी जान बचाई जा सकती थी। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये शर्मसार करने वाली तस्वीर है राजधानी दिल्ली से। तो इसमें घटना समझ में आती है। एक तो ये कि जो आरोपी है उसके सर पर खून सवार था, लड़की ने इनकार कर दिया बातचीत करने से, तो उसने जान लेने की कोशिश की और जान ले भी ली। दूसरी जो कहानी समझ में, जो सीसीटीवी देखकर समझ में आता है, वो ये कि लोग बिल्कुल भी मदद को सामने नहीं आते जब इस तरह की घटना होती है, और बिल्कुल इस घटना में सामने नहीं आए। अगर वो कोशिश करते तो बिल्कुल लड़की की जान बचाई जा सकती थी। लड़की के परिवार वालों से अभी तक पुलिस ने स्टेटमेंट लिए हैं? क्या कुछ अभी तक कार्रवाई हुई है इस पूरे मामले में?
देखिए जो जो पीड़िता है उसका पूरा परिवार जो नेहा वो सदमे में है। पुलिस उनका बयान दर्ज करी है और परिवार वालों का तो यही कहना है कि कोई जानकारी नहीं थी साहिल के बारे में, लेकिन पुलिस ने जब तफ्तीश की है तो ये जानकारी मिली है कि पहले से दोनों रिलेशनशिप में थे। उसके बाद लड़की ने बातचीत करने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से जो साहिल है उसके सर पर खून सवार हो गया था, वो आग बबूला हो गया था। फिर कल देर रात 9:30 बजे वो गली में रोकता है लड़की को और उसके बाद जो दर्दनाक तस्वीरें हैं, जो उसके सर पर खून सवार होता है, वो जानलेवा हमला करता है। मल्टीपल बार तकरीबन 40 से ज्यादा वार करता है लड़की पर, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और सिर्फ चाकुओं से वार ही नहीं करता नेहा, काफी हैवानियत उसके सर पर सवार हो गई थी। हैवानियत भरी ये पूरी घटना है। बड़ा सा पत्थर उठाता है और उससे जो लड़की है उसके सर पर कई बार वार करता है।